हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। स्वागत है आप सभी का टीसीए में। मैं आज आप लोगों के लिए पीएसआई 2026 का जो एग्ज़ाम आ रहा है उससे संबंधित राजस्थान जीके की जो अपनी पहली क्लास थी, तो उसकी नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए आज कुछ और अच्छे नए नए पॉइंट्स लेकर आया हूँ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारे द्वारा जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान का जो मानचित्र यानी राजस्थान का जो मैप है उससे संबंधित अपन कुछ अच्छी अच्छी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर अपन देखें तो कल अपन ने डिस्कस किया कि राजस्थान जो इंडिया है उसमें नॉर्थ वेस्ट में, यानी नॉर्थ वेस्ट का मतलब बोले तो उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी थी। उसके बाद अपन ने कल ये देखा कि राजस्थान में सबसे पश्चिमी ज़िला जो है वो जैसलमेर है, सबसे पूर्वी ज़िला जो है वो धौलपुर है, उसके बाद सबसे जो वो उत्तरी ज़िला है वो गंगानगर है, और सबसे जो दक्षिणी ज़िला है वो अपने पास बांसवाड़ा है। इसके अलावा कल अपन ने ये और चीज़ें देखी कि अपने पास कर्क रेखा है वो यहाँ से जब पास होती है तो वो डूंगरपुर की बॉर्डर को तो छूती हुई और बांसवाड़ा में कुछ तहसील से पास होती है। इसके अलावा अपन ने ये और जो है वो देख लिया था कि जो अपना डिस्ट्रिक्ट है ना जयपुर, वो राजस्थान का क्या है, कैपिटल है या सेंटर है। ठीक है, यहाँ तक की बातें अपने हो चुकी है। आगे अपन बात करते हैं। देखिए अपन बात करेंगे कि राजस्थान में टोटल मिला के कितने हैं। दूसरा अपन ये बात करेंगे कि राजस्थान के नियरली कंट्रीज कौन है, राजस्थान के नियरली स्टेट्स कौन से हैं और कौन से स्टेट की कितनी बाउंड्री लगती है। सबसे पहले अगर अपन बात करें ना तो अपन ये बात कर लेते हैं कि राजस्थान में टोटल अपने पास जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कितने हैं। राजस्थान में अगर डिस्ट्रिक्ट्स का नंबर देखें ना तो वो है 41। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 41, यानी 41 अपने पास ज़िले हैं। 41 ज़िलों में अगर अपन बात करें इम्पोर्टेंट थोड़ा सा, तो अपन ने एक बात ये की थी कि नागौर जो है वो मध्यवर्ती ज़िला है। दूसरा देख लीजिए, अब अपन थोड़ा सा एरिया वाइज भी बात कर लेते हैं। एरिया में अगर कहा जाए ना तो सबसे बड़ा जो ज़िला है वो अपने पास कौन सा है? जैसलमेर ज़िला है। इसके अलावा अपन बात करें ना तो देखिए अपने पास जो सबसे पश्चिमी ज़िला है वो भी जैसलमेर ही है। नेक्स्ट बात करें ना तो अगर अपन ये देखें कि कौन सा स्टेट है या फिर कौन सा ऐसा कंट्री है जिसकी जो बाउंड्री है ना वो राजस्थान से लगती है, तो अगर देखने को देशों की संख्या पूछी जाए ना कि कितने देश हैं जिनकी सीमा राजस्थान से लगती है, तो सिर्फ एक पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की सीमा 1070 किलोमीटर है। इसका नेम आपको बताया होगा, रेड क्लिफ रेखा के नाम से ये रेखा जानी जाती है। अब यहाँ देखिए पाकिस्तान से कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो सीमा साझा करते हैं। उसमें सबसे पहले है गंगानगर, उसके बाद है बीकानेर, फिर आप देखें तो फलोदी, फिर आप देखें तो जैसलमेर, फिर आप देखें तो बाड़मेर है। क्योंकि पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक लग रही है और यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो कुल मिला के ये वाला जो रीजन है ना वही अपने पास पाकिस्तान से सीमा साझा हो रहा है। और ये वाला रीजन ऐसा है जिसमें 5 जिले आ रहे हैं, तो ध्यान रखना है कौन कौन से 5 जिले हैं। वापस मैं बता देता हूँ। सबसे पहले गंगानगर था, दूसरा बीकानेर, तीसरा फलोदी, चौथा जैसलमेर, पांचवा कौन सा है? बाड़मेर। ये कुल मिला के अपने पास 5 जिले हैं इस वाली बाउंड्री के पास जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे बात करते हैं। जिले हैं वो सीमा बनाते हैं और कितने उनकी लेंथ है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रीट 2000 जो 26 अभी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस वाले जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कॉलम में ये दे रखे आपको कि एक तो आपको दे रखा था जैसे बांसवाड़ा, जिसमें ये पूछा गया था कि वो कौन से स्टेट से बना रहा है। एक आपको दे रखा था जालोर, एक आपको दे रखा था वहाँ पे जो भरतपुर है, और एक आपको हनुमानगढ़ दे रखा था। यहाँ पर ऑप्शन में इस तरीके से दे रखे थे। अब देखिए अपन कुछ चीज़ें हैं जो उनको नोटिस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर अपन बात करें ना तो अगर अपन अप साइड से स्टार्ट करें यानी ऊपर से स्टार्ट करें तो पंजाब 89 किलोमीटर राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है, और उसमें राजस्थान के 2 जिले हैं। राजस्थान के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक तो गंगानगर है और एक अपने पास कौन सा है? हनुमानगढ़ है। राजस्थान के 2 जिले हैं जो सीमा साझा कर रहे हैं, तो एक तो अपने पास है गंगानगर और एक है अपने पास हनुमानगढ़। तो पंजाब के साथ 2 जिले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हरियाणा की बात करें ना तो टोटल लेंथ तो है 1262 किलोमीटर, और ज़िले कितने हैं और कौन कौन से ज़िले उनकी बात कर लेते हैं। तो अगर अपन बात करें ना जिलों में कौन कौन से ज़िले हैं, तो सबसे पहले तो अपने पास हनुमानगढ़ ही आता है वापस, दूसरा अपने पास आ गया चूरू, तीसरा अपने पास आ रहा है झुंझुनू, चौथा अपने पास आ रहा है सीकर, और पांचवा अपने पास आ रहा है
अगर आप बात करें तो यहाँ देखिए कोटपुतली बहरोड पाँचवा। छठवां अगर अपन बात करें ना तो यहाँ पर आ रहा है अपने पास खेड़तल तिजारा, ये रहा। और इसके अलावा अगर अपन नेक्स्ट बात करें ना तो अलवर, और उससे नेक्स्ट बात करें ना तो डीग। याद रखना आप लोगों को कितने ज़िले हो गए अपने पास, हनुमानगढ़ 1, जो अपने पास चूरू है वो 2 पे, झुंझुनू 3, सीकर 4, जो कोटपुतली बहरोड है 5, इसके अलावा खेड़तल तिजारा 6, अलवर 7, डीग 8, और कुल मिला के डीग तक यानी 8 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और टोटल लेंथ है इसकी 1262 किलोमीटर। आगे अगर अपन बात करें ना तो डी के बाद इस वालों में आप देख सकते हैं एक बार डी वापस आएगा, उसके बाद अपने पास भरतपुर आएगा, फिर अपने पास धौलपुर आएगा। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि ऐसे 3 जिले हैं उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करा उसमें डीग है, एक अपने पास भरतपुर है और एक अपने पास धौलपुर है। तो कुल मिला के 3 जिले हैं, पहले 2 ही थे लेकिन अब डीग बनने से 3 हो गए। अब ध्यान से देखिए, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर अपन बात करें ना तो हनुमानगढ़ जिला वो पंजाब के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और हरियाणा के साथ भी सीमा साझा कर रहा है। तो एक बात तो ये याद रखनी है, पंजाब के साथ भी और हरियाणा के साथ भी हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। दूसरे जिले की बात करते हैं। दूसरे जिले में अगर अपन ध्यान से देखें ना तो डी की बात करें ना तो वो हरियाणा से भी कर रहा है और उत्तर प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जो धौलपुर जिला है ना वो देखिए उत्तर प्रदेश से भी और इधर मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा कर रहा है। तो ये तो वो जिले हैं जो कॉमन है, यानी दो राज्यों से सीमा साझा कर रहे हैं। अब अपने पास जो जिले हैं ना, अब अपने पास जो जिले हैं जैसे धौलपुर, ध्यान से सुना है, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा, उसके बाद बारां, उसके बाद झालावाड़, उसके बाद वापस अगेन कोटा, फिर अपने पास जो चित्तौड़गढ़ के बाद ये चित्तौड़गढ़ का जो ये तो है अपने पास रावत भाटा वाला, और ये जो उसका प्रॉपर जो जिला है वो चित्तौड़गढ़। इसके अलावा अपने अगर बात करें तो प्रतापगढ़, इसके अलावा बांसवाड़ा, ये ज़िले हैं जो किससे सीमा साझा कर रहे हैं, मध्य प्रदेश से। और एक बात और बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश से राजस्थान की सर्वाधिक लंबाई है सीमा साझा करने में, वो है 1600 किलोमीटर। कितनी लंबाई उसकी, 1600 किलोमीटर। तो कुल मिला के एक बार फिर बता देता हूँ, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, उसके बाद कोटा, बारां, झालावाड़, उसके बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये वो जिले हैं जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। तो इनका ध्यान रखना है। अब अपने पास एक बार फिर एक और जिला मिल गया है, और वो कौन सा जिला मिला है, एक बार फिर अपन को एक जिला मिला बांसवाड़ा, जो क्या कर रहा है, वो मध्य प्रदेश से भी और गुजरात से भी, दोनों से सीमा साझा कर रहा है। तो इस बात को भी स्पेशली ध्यान रखना है कि बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी जो रीट में क्वेश्चन आया ना उसमें बांसवाड़ा के साथ गुजरात भी दे रखा था और बांसवाड़ा के साथ मध्य प्रदेश भी दे रखा था, लेकिन गुजरात के साथ जब तक अपन जालोर उसमें सही नहीं मैच कर रहे थे ना, तब तक बाकी वाले 3 ऑप्शन मैच नहीं हो रहे थे। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे डबल वाले जिले आ रहे हैं तो वहाँ ध्यान भी रखना है कि उसके अकॉर्डिंग अपन को अरेंज भी करना होता है। अब आगे बात करते हैं कि गुजरात से ऐसे कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो गुजरात से अगर देखें ना तो राजस्थान का जालोर जिला, इसके अलावा राजस्थान का अपन अगर आगे बात करें तो सिरोही जिला, फिर अपने पास उदयपुर, फिर अपने पास डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा। तो याद रखना है कि ये वो जिले हैं जो राजस्थान में किससे सीमा साझा कर रहे हैं, वो गुजरात से सीमा साझा कर रहे हैं। एक तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है जो गुजरात और मध्य प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है। अगर अपन आगे बात करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करने वाला जिला है अपने पास धौलपुर। अगर अपन आगे फिर बात करें तो हरियाणा से जो कॉमन सीमा साझा कर रहा है वो अपने पास डीग, जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा दोनों से सीमा साझा कर रहा है। फिर लास्ट जिले की बात करें ना तो पंजाब से और हरियाणा इन दोनों से सीमा साझा करने वाला जिला है हनुमानगढ़। तो इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बात करते हैं। में जो अरावली है ना वो स्टार्ट होती है यहाँ, अपने आपको पता ही होगा कि सिरोही, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली, बहरोड और खेड़तल तिजारा होते हुए आगे दिल्ली में रायसीना हिल्स तक है। तो इसका जो यहाँ वाला जो रीजन है ना वो तो थोड़ा सा बड़ा है, फिर मध्य में है ना ये थोड़ी सी वापस पतली है, और फिर यहाँ आगे आने के बाद फिर वापस थोड़ी सी इस तरीके से इसकी मोटाई या थोड़ी सी जो चौड़ाई वो बढ़ जाती है। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बीच बीच में है ना इसमें कहीं कहीं गैप्स भी दे रखे हैं जिनको अपन दर्रे बोलते हैं। तो उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अरावली की जो हाइट्स है वो है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जो अपने पास जो ये
इधर वाली अरावली है, तो इधर वाली अरावली है, इस अरावली की हाइट्स थोड़ी कम है, फिर यहाँ वाली की थोड़ी उनसे ज़्यादा है, और फिर सबसे जो ज़्यादा ऊंचाइयों की अरावली है ना वो इस साइड में है। रीट में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था अरावली से रिलेवेंट कि अरावली किस तरीके का पर्वत है, और अरावली की कुछ विशेषताएं दे रखी थी और उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पुराने पेपर बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, और साथ साथ मैं भी आपको पुराने पेपर से वो बता दूंगा। रीट वाले का जो पूरा पेपर है वो मैं आप लोगों के जितने टाइप के पेपर आए, चाहे हिंदी का हो, चाहे संस्कृत का हो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं उनके भी आपको पेपर्स बता दूंगा। उन सब में से अपन राजस्थान जीके उठा लेंगे ताकि अपने जो 200-300 क्वेश्चन है ना वो तैयार हो जाएं, क्योंकि उनमें अभिकथन वाले वो हर तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। आगे देखिए अब राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा का मतलब है जहाँ जहाँ उनकी बाउंड्री लग रही है वो वाला बता रहा है, जिसमें अपने पास वाटर वाला एरिया नहीं आना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। आगे कह रहा है कि जिसमें से 4850 किलोमीटर तो ऐसी है जो अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ सीमा, और 1070 है जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब किसी दूसरे देश के साथ या दूसरे राष्ट्र के साथ सीमा लग रही है। भी जाने में भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सुन लीजिए। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेडक्लिफ रेखा है ना वो सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम पर दी गई है, और अभी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस वगैरह 1947 नाम से, यानी फाइल 1947 नाम से अपलोड किए जा रहे हैं कई लोगों के द्वारा। कुछ जो एक जो सीरीज आई थी उस पर रिलेवेंट है। तो यहाँ आगे देखिए, आगे कह रहा है कि जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो लियाकत अली थे उनके बीच में जो डिस्कशन हुआ वो सब कुछ दिखाया जा रहा है, और सोशल मीडिया पर ये काफ़ी ज़्यादा चल रही है। अभी 1947 वाली जो फाइल्स है ऊपर अपलोड की थी। आगे देखिए यहाँ पे शुरुआत में हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर से समापन बाकासर जो शाहगढ़ बाड़मेर है वहाँ तक था, और उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बता रहा है ये, और जिसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर भारत के 3 राज्य जो इम्पोर्टेंटली राजस्थान, गुजरात और पंजाब व 2 केंद्र शासित जम्मू कश्मीर और लद्दाख को स्पर्श करती है। क्योंकि अब आपको बताइए इनको यूनिटरी स्टेट्स बना दिए गए हैं, जो यूनिटरी टेरिटरीज बना दी गई है जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, इसलिए पहले तो स्टेट्स में काउंट हो रहे थे। कह रहा है कि राजस्थान में जो इसकी लंबाई ना 1070 किलोमीटर है, और कुल सीमा का वो 18% है, यानी राजस्थान की जितनी टोटल बाउंड्री अभी आपको बताया था 5,920 किलोमीटर, उसमें से 1,070 है ना वो 18 किलोमीटर है। आगे कह रहा है कि रेडक्लिफ जो सीमा की कुल लंबाई है ना, रेडक्लिफ रेखा की जो कुल लंबाई है वो 32.22% भाग भारत पाकिस्तान सीमा के रूप में लगता है। यानी रेडक्लिफ की जितनी टोटल लंबाई है ना अपने पास, उसमें से लगभग 32.22% है वो राजस्थान के साथ पाकिस्तान की सीमा लगती है। तो जो ये अपने पास राजस्थान का मैप है उसके बारे में बात की कि किस तरीके से टी.एच. हेडले ने उसके विषमकोणीय चतुर्भुज के बारे में बताया था, या पतंगाकार आकृति उसके बारे में तो देख सकते हैं आप, पतंगाकार आकृति है ये। इस तरीके से राजस्थान का जो मैप बन रहा है, और पतंग आपको पता है ऐसा ही होता होगा। में राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो मैं एक बात और बताना चाहूँगा लास्ट में कि गंगानगर और जो अपने पास बाड़मेर है, गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाते हैं। इसी के साथ अब आगे की जो बातें हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप सभी का टीसी में बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।